Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लासेज में टाइप्स ऑफ टिश्यू डिस्कस कर लिया है और उसमें सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक बड़े टेक्निकल पॉइंट पे आज आपसे बात करने जा रहे हैं और अपना ये टेक्निकल पॉइंट है क्या या टेक्निकल टॉपिक है क्या, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल आप जानते हैं, इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन रूट एंड स्टेम या बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट, ये हम सब बता सकते हैं और उसी को ढंग से हम समझने की कोशिश करने चल रहे हैं। और इस पर क्वेश्चन हमारे हर साल आप जानते हैं, इस पर क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आता ही आता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एनाटॉमी से आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि वेस्कुलर बंडल किसका बना होता है, हम सब जानते हैं किसका, जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टेम के कारण जो भी टिश्यू बनते हैं, आप सब जानते हैं उसको हम लोग प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम से जो भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ टिश्यू बनते हैं उसको हम लोग प्राइमरी टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो टिश्यू बने हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो पहले से ही किसी प्लांट या उसके पार्ट के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो वेस्कुलर बंडल पहले से प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी वेस्कुलर बंडल, और जो जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बने वो कहलाएंगे सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम की प्रोकैम्बियम होती है वो सब बनाती है प्राइमरी वेस्कुलर बंडल को, और सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो सेकेंडरी जो यहाँ पर बनती है कैम्बियम, जो रिंग बनती है जो कार्टेक्स में कहलाती है कार कैम्बियम, और जो यहाँ पर स्टिलेजन में कहलाती है फैसिकुलर कैम्बियम या स्टिलर कैम्बियम कहलाती है, उन सब में बनेंगे यहाँ पर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बनेंगे। तो खैर वो बात तो आगे की है, हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेन बात क्या है कि वेस्कुलर बंडल को हम टाइपिफाई कैसे करते हैं, और जो टाइप्स हैं उसके बेसिस पर हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रूट का है कि स्टेम का है, और ऐसे ही डाइकाट रूट का है कि मोनोकाट रूट का है, या डाइकाट स्टेम का है कि मोनोकाट स्टेम का है, ठीक। तो देखिए, ये जो टाइपिफाई अभी हम करने जा रहे हैं वह ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल पोजीशन ऑफ जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का जो रिलेटिव जो स्पेशियल पोजीशन है कि अगल बगल हैं कि ऊपर नीचे हैं, कैसे हैं, या कोई सेंटर में कोई सराउंड कर रहा है, इसके बेसिस पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसको हम टाइपिफाई या क्लासिफाई करने चल रहे हैं, और ऐसे किया जाता है। तो मैंने आपसे बताया था कि जो भी आप करेंगे क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या करना, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि बेसिस क्या है। तो बेसिस हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्पेशियल SPATIL स्पेशियल पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की जो पोजीशन है उसके रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर हम लोग टाइपिफिकेशन करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये 3 डिफरेंट टाइप का होता है। देखिए क्या क्या पोजीशंस रहेंगी तो क्या क्या कहा जाएगा। तो इसमें से एक जो होगा वो कहलाएगा कंजॉइंट, इसमें से एक होता है कंजॉइंट। अभी पूरी हम लोग फिगर के साथ बात करने वाले हैं। कंजॉइंट याद रखिएगा स्टेम का कैरेक्टर है। ऐसे दूसरा हमारा हो जाएगा रेडियल, ये रूट का कैरेक्टर रूट में पाया जाता है। और तीसरा होता है कंसेंट्रिक, ये कुछ टेरिडोफाइट्स में और कुछ एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। कंसेंट्रिक, TRIC, कंसेंट्रिक। तो मैंने आपसे कहा कि जो कंजॉइंट होता है ये कहाँ पाया जाता है, रूट में।
ये रूट का कैरेक्टर है। क्या कैसा होता है अभी बात करते हैं। ऐसे रेडियल जो सॉरी उल्टा हम बोल गए, सॉरी, कंजॉइंट स्टेम का कैरेक्टर है। कंजॉइंट जो है वो स्टेम का कैरेक्टर है, ये स्टेम में पाया जाता है, और जो रेडियल होता है ये रूट में पाया जाता है, ये रूट में पाया जाएगा। और कंसेंट्रिक मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ टेरिडोफाइट्स में, ये टेरिडोफाइट्स में एंड फ्यू एंजियोस्पर्म में भी होगा, में होगा। तो पहले अभी हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं कंजॉइंट की, कि कंजॉइंट कैसा होता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल किसको कहेंगे, जो कि पाया जाता है किसमें, स्टेम में, ठीक है ना। हम यहाँ पे पहले कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की बात करने जा रहे हैं, जो पाया जाता है किसमें, स्टेम में, ठीक। तो पहले बात करें कंजॉइंट की। देखिए जैसे कंजॉइंट में होता है, इसे मान लीजिए अगर मैं डाइकाट स्टेम को दिखाना चाहूं, तो अगर आपको डाइकाट स्टेम की लेयर्स अगर मालूम हो, लेयर्स, सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस, उसके बाद से हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कार्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और उसके नीचे आप जानते हैं वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कंजॉइंट को दिखाना चाहूंगा डाइकाट स्टेम में, याद रखिएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर ये हो गई है पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल आप मान लीजिए, इसी के अंदर यहाँ वेस्कुलर बंडल्स होंगे, ये पेरिसाइकिल है। हम इस समय डाइकाट स्टेम में आपको ये बात दिखाने जा रहे हैं। ये पेरिसाइकिल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जाइलम फ्लोएम जो दोनों होते हैं वो एक ही रेडियस पर होते हैं, सेम रेडियस पे होते हैं। कुछ फिगर ऐसे देखिए, जैसा फिगर कुछ ऐसी होगी, ये फिगर है, इस फिगर जा देखिए। अब इसमें चूंकि स्टेम है, तो स्टेम में कैम्बियम भी पाई जाती है वेस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर जो दिखा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे दिखा लूँ, ये बीच में कैम्बियम होती है, ये कैम्बियम हो गई, क्योंकि डाइकाट स्टेम का वेस्कुलर बंडल जो होता है वो ओपन होता है, और उस ओपन वेस्कुलर बंडल में ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम, बीच में कैम्बियम होती है, ठीक है ना। तब देखिए जैसा यहाँ पर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फ्लोएम, तो ये मेरा जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको आप यहाँ पर फ्लोएम समझिएगा, ये फ्लोएम है, इसको आप फ्लोएम समझेंगे, जो हमने ऊपर ग्रीन कलर से दिखाया है। और नीचे मैं जो दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नीचे मैं यहाँ पे येलो कलर दिखा रहा हूँ, ये हमारा जाइलम है, नीचे जो है हमारा ये जाइलम है ये। और ऐसा ही सब में आप मान लीजिएगा, ऐसा ही पूरी फिगर में आप मानेंगे इस तरह से, ये कैम्बियम है। और तीनों में ही आप ये बात मान लीजिएगा कि ऊपर जो है, ऊपर इसको आप फ्लोएम मानिएगा, ऊपर यहाँ क्या है, PHL समझिए, और ये क्या है, जाइलम, ये भी क्या है आपका जाइलम, ये भी है फ्लोएम, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस वेस्कुलर बंडल में, अगर मैं, आप जानते हैं कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये पेरिफेरी कहलाती, किनारे वाला पार्ट मीन सेंटर होता है। तो अगर मैं सेंटर को पेरिफेरी से मिलाऊं, ये लाइन में अगर मैं खींचूं, इस तरह से ड्रा करूं, तो आप देख रहे हैं कि इसी को रेडियस कहते हैं ना। तो आप देख रहे हैं जिस रेडियस पर नीचे जाइलम है उसी पर फ्लोएम है, यानी अगर ऊपर नीचे का संबंध हो, इसमें ऊपर हो कौन सा, फ्लोएम। याद रखिएगा सारी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी हैं, ये फ्लोएम है, मतलब प्राइमरी फ्लोएम है, और ये क्या है, ये है प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है, और ये जो बीच में है ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है। तो खैर अभी कैम्बियम की बात छोड़ दीजिए, अभी क्या देखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल पढ़ रहे हैं, और हमारा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिलेटिव स्पेशियल पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अभी प्रेजेंट टाइम में जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन आप ध्यान दीजिए। तो अगर जाइलम फ्लोएम कैसा हो, ऊपर नीचे का रिलेशन हो, यानी जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर हो, उसी रेडियस पर ऊपर की ओर फ्लोएम हो और नीचे की ओर जाइलम हो, तो इसे कहा जाता है कंजॉइंट, ठीक है ना। हम लिख क्या सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस,
फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर होते हैं। फ्लोएम बाहर की ओर होता है और जाइलम अंदर की ओर होता है। या हम सामान्य भाषा में ऊपर नीचे की बात करें, ऊपर नीचे होते हैं, फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है। मतलब टेक्निकली हम कहते क्या हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, दोनों सेम रेडियस से हैं। फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड, इसे हम कहते हैं कंजॉइंट। और ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन स्टेम। देखिए जैसे मैं कंजॉइंट को यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं कंजॉइंट को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा कि जाइलम, और ध्यान दीजिए जो बात मैं लिख रहा हूँ वो बात आपको दिख भी रहा है, दोनों सेम रेडियस पे हैं। देखिए उसी रेडियस पे, इधर आप आके देखिए, इधर देखिए जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर हैं, इधर देखिए सेम रेडियस पे हैं, फ्लोएम ऊपर है और जाइलम नीचे है। तो जब ऊपर नीचे का संबंध होता है, फ्लोएम ऊपर और जाइलम नीचे होता है, इसी को हम कहते हैं कंजॉइंट। अभी मैं कैम्बियम की कोई चर्चा आपसे नहीं कर रहा, चाहे कैम्बियम हो और चाहे कैम्बियम ना हो, अभी से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमने कहा है कि मैंने फिगर ड्रा किया किसका? डाइकाट स्टेम का ड्रा किया है। और डाइकाट स्टेम में क्या होता है? कैम्बियम पाई जाती है। और कैम्बियम जिस वैस्कुलर बंडल में पाई जाती है, यानी जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम होती है तो ये वैस्कुलर बंडल कहलाता है ओपन। तो डाइकाट में वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, इसलिए मैंने कैम्बियम यहाँ पे बना दिया है। हालांकि अभी मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, अभी मैं उसको छोड़ के चल रहा हूँ। तो बस मुझे खाली जाइलम और फ्लोएम देखना है। तो अगर जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस से हैं, फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर, ये कहलाता है कंजॉइंट। हम क्या कहेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, ऑन द, जो बात आप देख रहे हैं वही बात मैं लिख भी रहा हूं, सेम रेडियस। जाइलम किधर है? जाइलम टुवर्ड्स द अपर साइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स द लोअर साइड। उल्टा बोल गए हम, फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द लोअर साइड। यानी कि फ्लोएम किधर है? फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी कहते हैं हम, बल्कि टुवर्ड्स द अपर साइड अभी हम जो भी लिख रहे हैं सब हम यहाँ पे कंजॉइंट की ही बात लिख रहे हैं। रेडियल का खाली हमने बस नाम लिख के छोड़ दिया है, कंसेंट्रिक का भी नाम लिख के छोड़ दिया है। जो भी अभी बात हम लोग करेंगे वो हम लोग यहाँ पर कंजॉइंट के बारे में ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये लाइन भले ही चली जा रही है इस कंसेंट्रिक के रीजन में, लेकिन इस लाइन को आप समझिएगा ये किसकी है? कंजॉइंट के बारे में ही है। तो मैं लिख रहा हूँ फ्लोएम टुवर्ड्स द अपर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स लोअर साइड। आपको दिख भी रहा है कि जाइलम नीचे है और फ्लोएम ऊपर है, एंड जाइलम टुवर्ड्स लोअर साइड, लोअर साइड। ये बात आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो कंजॉइंट कब कहेंगे? जब जाइलम दोनों और फ्लोएम दोनों क्या हो? सेम रेडियस पर हो। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इस पेरीसाइकिल वगैरह का होना कोई जरूरी नहीं है, वैस्कुलर बंडल का रिंग में होना भी कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया है डाइकाट सिस्टम का, इसलिए मैंने इनको रिंग में अरेंज किया है, इसलिए हमने पेरीसाइकिल बनाई है। अदरवाइज अभी हम मोनोकाट सिस्टम में जाएंगे तो आप जानते हैं मोनोकाट सिस्टम में क्या होता है? वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, वो तो बिखरे होते हैं, वहां तो पेरीसाइकिल होती भी नहीं है। ठीक, तो आप अदरवाइज इन सारी फिगर को मत ध्यान में दीजिएगा। मैं प्रेजेंट टाइम में सिर्फ आपसे क्या बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्पेशियल पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। आप खाली जाइलम और फ्लोएम को बस देखिए कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, स्पेस में रिलेशन क्या है, ऊपर नीचे का है कि अगल बगल का है कि एक सेंटर में है, चारों तरफ घेर रहा है। ठीक, अभी आप इस पेरीसाइकिल से कोई मतलब मत रखिए, इस कैम्बियम से भी कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि अभी हम मोनोकाट में जाएंगे तो वहां पर भी हम वैस्कुलर बंडल को कंजॉइंट ही कहेंगे, लेकिन वहां पर ना तो एक कैम्बियम होगी और ना ही आपकी ये पेरीसाइकिल होगी, ना ही वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होंगे। इसलिए एडिशनल फीचर आप मत जोड़िए, इसलिए मैंने मना कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई, पहले से आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। आप सब लोग कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो अब ऐसे कंडीशन में तो आप सब जानते ही हैं। ठीक, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने मन से बातें मत जोड़ लीजिएगा कि कंजॉइंट होने के लिए रिंग में अरेंज होना कोई जरूरी नहीं है।
स्कैम्बियम का होना भी कोई जरूरी नहीं है, पेरिसाइकिल का भी होना कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? जाइलम एंड फ्लोएम शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, बस इतना जरूरी है। मैंने लिख भी दिया है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस पे यहाँ पर जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं। उसमें फ्लोएम देखिए ऊपर की तरफ है और जाइलम नीचे की तरफ है, यही मैंने लिखा है कि फ्लोएम टुवर्ड्स द अपर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द इनर लोअर साइड। इतने दो लाइन से हमारा मतलब है, बाकी और किसी स्ट्रक्चर से हमारा कोई मतलब नहीं है। और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। अभी डाइमोनो की बात मत करिए, खाली स्टेम की बात हो रही है कि स्टेम में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए कंजॉइंट हमने बता दिया, अब कंजॉइंट के आगे हम और बात करेंगे। अभी कंजॉइंट में भी हम बात करेंगे कि कंजॉइंट अगर है तो ओपन है कि क्लोज है ना, कोलेटरल है कि बाई कोलेटरल है, एंड डार्क है कि एक जार से, सारी बात करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं खाली जाइलम और फ्लोएम के बेसिस पर मैं वेस्कुलर बंडल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। उसमें से पहला हमारा रहा कंजॉइंट, ठीक है ना, पहला हमारा रहा कंजॉइंट। कंजॉइंट में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, दोनों एक ही रेडियस पर होते हैं। फ्लोएम होता है बाहर की ओर, जाइलम होता है नीचे की ओर या अंदर की ओर, बस इतने से मतलब है, बाकी और कोई बात मैं भी आपसे नहीं कर रहा। ठीक, तो कंजॉइंट क्लियर हो गया, किसका कैरेक्टर? स्टेम कैरेक्टर है। अब दूसरा मैं जो लेने जा रहा हूं वो रूट वाला लूंगा, जिसे हम रेडियल कहेंगे। कंजॉइंट में तमाम और वर्ड हैं, कंजॉइंट में ओपन होगा, क्लोज होगा, कोलेटरल होगा, बाई कोलेटरल होगा, एंड आर्च होगा, ये सारे टर्म होंगे, उनकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, पहले मैं खाली इस 3 तरह के कंजॉइंट, रेडियल और कंसेंट्रिक की पहले चर्चा कर लूं। तो अभी मैंने पहले क्या बताया? कंजॉइंट बताया। कहां पाया था? स्टेम में पाया जाता है। क्या कैरेक्टर है? जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पर होते हैं। जाइलम जो होता है वो नीचे की ओर होता है, फ्लोएम जो होता है ऊपर की ओर होता है। इतनी सी बात मैंने खाली कही है, बाकी सारे कैरेक्टर मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सीधे आ रहा हूँ रेडियल पर कि वेस्कुलर बंडल को कब यहाँ पे रेडियल कहा जाएगा। ठीक है ना, चलिए रेडियल रूट में मिलता है। अब रेडियल में होता क्या है देख लेते हैं। तो जो रेडियल होता है, जिसे अभी हमने वहां से आप पिछले पेज में देखे हैं, रेडियल जो होता है कहां पर होता है? फाउंड इन रूट, याद रखिएगा, फाउंड इन रूट। और रूट में भी मैं कोई मोनोकाट डाइकाट की बात नहीं कर रहा, बस रूट। जैसे कंजॉइंट के लिए कहा था स्टेम, वैसे मैं रेडियल के लिए कह रहा हूं रूट, केवल रूट में यहां पर ये होता है। ठीक ना, अब देखिए रेडियल में होता क्या है। रेडियल में देखिए यहां पर असल में स्टेम में डाइकाट स्टेम में जो हमने फिगर बनाया था वो होता है, लेकिन मोनोकाट में नहीं होता। स्टेम में, मोनोकाट स्टेम में आप जानते हैं लेयर के नाम पे, एनाटॉमिकल लेयर के नाम पे खाली 2 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और कोई एनाटॉमिकल लेयर मोनोकाट स्टेम में नहीं होती, आप जानते हैं। उसके नीचे पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू होता है, पैरेन्काइमेटस, और उसी में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। मैं सारी बात मैंने अभी आपने स्टार्ट में क्या कहा, मोनोकाट स्टेम के बारे में कहा, सारी बात आप जानते हैं और आगे हम देखेंगे भी। लेकिन रूट में जो अब हम पढ़ेंगे, चाहे वो डाइकाट रूट हो चाहे मोनोकाट रूट में, उन दोनों में सारी लेयर सेम होती है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, स्टेम की जब बात होगी, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो डाइकाट स्टेम में एपिडर्मिस से लेकर के और पिथ के बीच में अब तमाम लेयर गिनाएंगे। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे जनरल कार्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट, और फिर पिथ, ये सारी बात कहेंगे। लेकिन मोनोकाट स्टेम में आप जानते हैं ये सब लेयर नहीं होती, मात्र 2 लेयर होती है ऊपर के दोनों। कौन? सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, बाकी सब लेयर नहीं होती हैं। उनकी जगह पे आप जानते हैं वहां पे ग्राउंड टिश्यू होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन रूट की अगर आप बात करेंगे तो रूट में सारी लेयर जो होती हैं, जो लेयर डाइकाट रूट में होती है, वो लेयर सबके सब मोनोकाट में भी होती हैं। इन सब पर हम आपसे डिटेल में चर्चा, डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। मैं खाली बस रिमाइंडर दे रहा हूं बस आपको। तो रूट में क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता, याद रखिएगा। एपिडर्मिस होगा, फिर वहां पे कार्टेक्स होगा, फिर एंडोडर्मिस होगा, फिर पेरिसाइकिल होगी, फिर वेस्कुलर बंडल्स वहां पर होंगे, है ना। तो वेस्कुलर बंडल वहां पर क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर रूट है तो चाहे डाइकाट का हो चाहे मोनोकाट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे
यहाँ पर पेरिसाइकिल होगी ही होगी, है ना। यानी रूट चाहे डाई हो चाहे मोनोकाट हो, यहाँ पर पेरिसाइकिल होगी ही होगी, याद रखिएगा। ये स्टेम जैसा नहीं है कि डाइकाट स्टेम में पेरिसाइकिल होती है और मोनोकाट में नहीं होती है स्टेम में, लेकिन अगर रूट है तो चाहे डाई हो चाहे मोनो हो, सभी में ये लेयर होगी, मतलब ये पेरिसाइकिल है। पूरे रूट एज होल का कैरेक्टर है, ये डाइकाट मोनोकाट दोनों में होता है पेरिसाइकिल। अब जाइलम फ्लोएम के हम अरेंजमेंट के बेसिस पर हम टाइप की बात कर रहे हैं। तो हमने स्टेम में क्या पढ़ा था कि ऊपर नीचे का रिलेशन था। जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर थे, ऊपर की ओर था फ्लोएम और नीचे की ओर था जाइलम, ये बात हम लोगों ने देखा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। मतलब कि देखिए यहां पे ये जाइलम है, मान लिया ऐसे में जाइलम दिखाऊं इस तरह से, रेड कलर से मैं जाइलम दिखा रहा हूं, इनको आप जाइलम समझेंगे, ये सब जाइलम है। तो फ्लोएम इनके बगल में होता है, फ्लोएम यहां पर होगा, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। यानी इसमें साइड बाय साइड का रिलेशन, अगल बगल का संबंध होता है, यहां पर ऊपर नीचे का रिलेशन नहीं होता। हम क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि ये रेड कलर वाला हमारा क्या है, ये जाइलम है, और ये क्या है, फ्लोएम है। तो यहां आप क्या देख पा रहे होंगे, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि जिस रेडियस पर हमको ये जाइलम दिखाई दे रहा है, उस रेडियस पर फ्लोएम नहीं है, उसके बगल वाली पे फ्लोएम है। यानी फ्लोएम इस रेडियस पे है, देखिए, यानी इस रेडियस पे अगर जाइलम है तो बगल वाले रेडियस पे क्या है, फ्लोएम है। यानी जाइलम फ्लोएम में साइड बाय साइड का रिलेशन होता है, अगल बगल का संबंध होता है। स्टेम में क्या पढ़ा था, अगर मैं फट से अगर फिगर बनाऊंगा, अगर ध्यान दीजिएगा, तो हमने वहां पे स्टेम में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, याद करिए, यही फिगर थी ना हम लोगों की, क्या ये फिगर थी, ऐसे हमने दिखाया था आपको, वहां पर हमने ऐसे फिगर दिखाया था। चूंकि हमने डाई काट की स्टेम की बात किया था, ये हमारा कैम्बियम हो गया। और इसी पर याद करिए, हमने कहा था ऊपर ये क्या है, ऊपर हमने कहा था कि ये फ्लोएम है, और नीचे कहा था क्या है, ये जाइलम है, और इसको हमने कैम्बियम कहा था, और इसी को हमने कंजॉइंट कहा था, याद करिए, कंपेयर करिए, कंपैरिजन के लिए हमने दोनों को एक साथ दे दिया कंजॉइंट, और मिलता कहां पर है, स्टेम में मिलता है ना। तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पर हैं, फ्लोएम ऊपर की ओर, जाइलम नीचे की ओर। तो अगर ऊपर नीचे का संबंध होता है तो क्या कहलाता है, कंजॉइंट पाया जाता है स्टेम में। लेकिन अगर ऊपर नीचे का संबंध ना हो, बल्कि जाइलम फ्लोएम अगल बगल हो, जाइलम के बगल में फ्लोएम, फ्लोएम के बगल में जाइलम, तो अगर ऐसे अल्टरनेट रेडियस पे पाया जाए तो यही कहलाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रूट्स में, डाइकाट मोनोकाट में कोई बात नहीं करता, ये रूट एज होल का कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम स्टेम वाले को हटा ले रहे हैं यहां से, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियल में क्या है, तो रेडियल में हम ये बात पा रहे हैं क्या कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, नहीं अल्टरनेटेड, सॉरी, यहाँ लिख रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, जो आपको दिख रहा हो, कभी कभी बोलते इसमें हमसे उल्टा निकल जा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सेम रेडियस पे नहीं है, अगल बगल है, अल्टरनेट रेडियस पे है। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट, अगल बगल हैं, अल्टरनेट रेडियाई, रेडियस का बहुवचन होता है रेडियाई। इन जाइलम फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट रेडियस पे हैं, और कह सकते हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर लैटरली, अगल बगल अरेंज्ड हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर लैटरली अरेंज, ध्यान दीजिएगा, अगल बगल है, ऊपर नीचे नहीं है, वर्टिकली नहीं, लैटरली, आर लैटरली लैटरली अरेंज्ड, ठीक है ना।
यही यहाँ पर रेडियल में होता है। तब क्या बोलेंगे, साफ देख पा रहे हैं कि जिस रेडियस पे जाइलम है उसके बगल वाली पे फ्लोएम है। इन जाइलम फ्लोएम में अगल बगल का रिलेशन होता है, ऊपर से नीचे का रिलेशन नहीं होता। तो जब जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट रेडियाई तो इसे हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। और कहाँ पाया जाता है, आपने लिखा है कि रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, फाउंड इन रूट। और डिफिनेशन क्या लिखा है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट रेडियाई, अगल बगल से इनका संबंध है, ऊपर नीचे का रिलेशन नहीं है, तो इसे कहा जाता है अल्टरनेट रेडियाई में वाले पर प्रेजेंट जाइलम और फ्लोएम, यानी कि रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल कहां पर पाया जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि रूट में पाया जाता है। तो अगर अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम एनाटॉमी, तो वैसे तो डिफरेंस बहुत ढेर सारा है। इपिडर्मिस से लेके पित्त तक एक एक लेयर का हम डिफरेंस देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात खाली करूं आपसे वेस्कुलर बंडल के बेसिस पर, तो हम कह सकते हैं कि रूट में कौन वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल होता है, जहां पे जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट रेडियस से प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम में कैसा होता है, कंजॉइंट होता है, जहां जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। ये बात तो हम कह सकते हैं। हालांकि पूरी बात नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा, हम रूट और स्टेम की स्ट्रक्चर देखेंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम एक एक लेयर बाय लेयर वहां पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि एपिडर्मिस में रूट में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है, डाइकाट में कैसा होता है, मोनोकाट में कैसा होता है, एक एक लेयर में डिस्कशन आपसे हम करेंगे। प्रेजेंट टाइम में हम खाली बस यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यू की हम बात कर ले रहे हैं, वेस्कुलर बंडल को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि सब टर्म आपके क्लियर हो जाएं। और तब उसके बाद से हम फिर पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, तब एक एक करके हम सब स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि लेयर बाय लेयर क्या क्या डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज होती हैं बिटवीन रूट एंड स्टेम एंड बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट। तो बात अलग की है, एक एक करके देखा जाएगा। आई होप यहाँ पर मेरी बात आप समझ गए होंगे, किसका, रूट में होता है रेडियल, ठीक ना। अब तीसरा वाला बचा, हालांकि इसमें भी आगे पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक्जार्च होते हैं, स्टेम में एंडार्च होता है। तो एंडार्च क्या है, एक्जार्च क्या है, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी एक एक करके एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलें ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके यहाँ पर बनते जाएं, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हम लोग को ना हो, ठीक है ना। अब तीसरा हम लोग का बचा कौन सा था, कंसेंट्रिक। तो तीसरे को डिस्कस कर ले रहे हैं हम। कंसेंट्रिक में ये क्या होता है, तो जो कंसेंट्रिक होता है, अब बात हो जा रही है कंसेंट्रिक की, एक एक पॉइंट सबको डिस्कस कर लेते हैं। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल यहां पर है, तो फिर एक एक करके फिर से दोबारा कंजॉइंट में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, सब डिस्कस करेंगे। रेडियल की सारी बातें डिल में की जाएंगी और इसकी बारे बातें की जाएंगी, ठीक। इसमें देखिए क्या मिलता है, कंसेंट्रिक में क्या होता है, कोई एक वेस्कुलर टिश्यू, देखिए वेस्कुलर टिश्यू दो है हमारे पास, कौन है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, दो तरह के हमारे वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। तो उसमें कोई एक सेंटर में रहेगा और दूसरा क्या करेगा, चारों तरफ उसको सराउंड करेगा। कोई एक मतलब या तो जाइलम या फ्लोएम, तो मान लीजिए कि जाइलम या तो सेंटर में रहे तो फ्लोएम सराउंड करेगा, चारों तरफ से एनसर्किल करेगा, और अगर फ्लोएम सेंटर में रहेगा तो जाइलम उसको एनसर्किल करेगा, यही बात होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं रेड कलर से यहाँ पे जाइलम बना रहा हूं और ग्रीन कलर से फ्लोएम। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी कि कंसेंट्रिक में क्या मिलेगा, कि मान लीजिए मैंने कहा हमारा जाइलम है, ये सेंटर में है, तो फ्लोएम क्या करेगा, इसको सराउंड करेगा, इनसर्किल करेगा चारों तरफ से। ये जाइलम हमारा है, तो अब मैं फ्लोएम से इसको इनसर्किल करा रहा हूं, देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया फ्लोएम, फ्लोएम इसको इनसर्किल करेगा चारों तरफ से। अभी मैं लिखूंगा, रेड वाले को जाइलम लिखूंगा और ग्रीन वाले को फ्लोएम, इस तरह से, या तो ऐसा हो जाए या इसका अपोजिट हो जाए। वो कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा कि मैं फ्लोएम को सेंटर में कर दे रहा हूं, ये हमारा हो गया फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया, ये सेंटर में हो गया, और जाइलम से इसको मैं इनसर्किल करवा दे रहा हूं। देखिए जाइलम इसको इनसर्किल कर ले, सराउंड कर दे, ये
इन दोनों फिगर को आप एक साथ देखिए तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि दोनों वेस्कुलर टिश्यू में से कोई एक रहता है सेंटर में और दूसरा उसको सराउंड करता है। मैं इनके नाम लिख दूं टिश्यू का, देखिए जैसा ये क्या है, ये है हमने ग्रीन कलर से बनाया है किसको, ये हमने बनाया है फ्लोएम को, और जो हमने रेड कलर से बनाया है ये क्या है हमारा, ये जाइलम है। रेड कलर से हमने जाइलम को बनाया है। अब आप फिगर साफ साफ देख पा रहे हैं, दोनों में से कोई हो या तो जाइलम सेंटर में हो तो फ्लोएम सराउंड करेगा, और अगर फ्लोएम सेंटर में हो तो जाइलम सराउंड करेगा, यानी दोनों में से कोई एक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाय अदर टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, उसी को हम कहते हैं कंसेंट्रिक, है ना। हालांकि दोनों दो टाइप के होंगे, एक को हम एम्फी वेसल, एक को एम्फी क्राइबल कहने वाले हैं, तो बात अभी अलग की है, अभी उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। खाली मैं कंसेंट्रिक बताना चाहता हूँ। कंसेंट्रिक में क्या होता है कि वन टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वन टाइप में कोई हो सकता है, चाहे वो जाइलम हो और चाहे फ्लोएम हो, कोई एक होता है सेंटर में और अदर्स को सराउंड करता है। तो अगर जाइलम सेंटर में होगा तो फ्लोएम सराउंड करेगा, और अगर फ्लोएम सेंटर में होगा तो जाइलम सराउंड करेगा। ये कंसेंट्रिक की बात हो गई। आज जब इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सेंटर में है कौन सराउंड करेगा, तो उस कंडीशन में कौन सेंटर में है कौन सराउंड करेगा उसको अगर हम बता देंगे तब हमारा ये दो टाइप का हो जाएगा। उसमें एक वाला कहलाता है ये एम्फी वेसल कहलाता है और ये एम्फी क्राइबल कहलाता है। तो बात बाद की है, अभी मैं खाली अपने लेक्चर को कंसेंट्रिक पे रोक रहा हूं। तो कंसेंट्रिक में क्या होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, in this type of vascular bundle, क्या होता है, वन टाइप में चाहे जाइलम या चाहे फ्लोएम, वन टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाय अदर टाइप, is surrounded by other type। फिगर पे आप जरा ज्यादा फोकस करिएगा, लिटरेचर से खाली बात नहीं बनती। हालांकि लिटरेचर में वही बात लिखी है जो फिगर में दिखाई पड़ रहा है, तो फिगर पे फोकस करिए। फिगर में पढ़ने से फायदा ये होता है ना कि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो सब लिटरेचर नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। एक बार फिगर के साथ साथ लिटरेचर पढ़िए अपना, लेकिन अब कुछ इस तरह से पढ़िए, इस तरह से अपने दिमाग में ब्रेन बॉक्स में फिट करिए कि अगली बार जब रिवीजन करना होगा तो बस खाली फिगर हमको देखना है, हमको लिटरेचर नहीं पढ़नी है। ऐसे में आपका टाइम बचेगा। और जब कई बार रिवीजन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कि बस तब तो खाली पेज पलटते जाएंगे, फिगर दिखता जाएगा, अपना एनाटॉमी तैयार होता चला जाएगा। यानी तब बहुत क्विक रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक टाइम ऐसा भी आएगा जबकि आपका एग्जाम खाली एक हफ्ता रह जाएगा, 6 दिन रह जाएगा, 5 दिन रह जाएगा, ऐसे करते करते खाली कुछ घंटे एग्जाम में रह जाएंगे, तब रिवीजन कैसे होगा भाई। तो उसमें आप जानते हैं सब कुछ रिवाइज नहीं होता है। वैसे में जो हमको लगता है कि बात ज्यादा भूलने वाली है तो उसी को खाली रिवाइज किया जाता है। तो मेरा प्रयास ये है कि आपको एनाटॉमी बार बार भूलने वाले और रिवाइज करने वाले टॉपिक जैसा न नजर आए। ये ऐसा टॉपिक है कि बस एक बार पढ़ के कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं हम इसको। अब हम डिसाइड करेंगे भैया सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है कि कौन कितने देर तक याद रख पाता है, लेकिन फिगर के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे साथ यही होगा कि हमको जल्दी भूलेगा नहीं और हमको बार बार रिवाइज करना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर मैं फिर से दोबारा अगर मैं इनकी रिकैपिंग कर दूं तो हमने आपको दिखाया था कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्पेशियल पोजीशन ऑफ जाइलम फ्लोएम 3 प्रकार के होते हैं, कंजॉइंट, रेडियल और कंसेंट्रिक। क्या बताना है, जाइलम और फ्लोएम का आपको रिलेटिव पोजीशन बताना है। उसमें हमने पहले यहाँ पे बात किया था कंजॉइंट का। कंजॉइंट कहाँ होता है, स्टेम में होता है। और क्या होता है इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे का संबंध होता है। इसमें फ्लोएम होता है बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर, और जाइलम होता है नीचे की ओर, ठीक है ना। तो जब जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हों
फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड और जाइलम टुवर्ड्स लोअर साइड, तो यही कहलाता है कंजॉइंट पाया जाता है स्टेम में। मैं फिर आपसे कह दूं कि कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में तमाम टाइप और मिलेंगे, तमाम कैरेक्टर मिलेंगे, तमाम टर्म मिलेंगे। जैसे कंजॉइंट में ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, कोलैटरल हो सकता है, बाइकोलैटरल हो सकता है और एंडार्स भी होता है, आप जानते हैं। ये सब टर्म हम बाद में करेंगे डिस्कस, अभी प्रेजेंट टाइम में खाली हम टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की चर्चा रफली कर रहे हैं, है ना। तो हमारा कंजॉइंट हो गया। फिर हम रेडियल पे आ गए। तो रेडियल हमने क्या देखा था कि रेडियल में हम ये देखे थे, आपके सामने फिगर रेडियल आ गई। क्या देखना है आपको? आपको बार बार खाली यही देखना है कि जाइलम और फ्लोएम का रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो कंजॉइंट में देखे थे कि जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पर थे, ऊपर नीचे का संबंध था। यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगल बगल का है, कि जाइलम के बगल में फ्लोएम होता है, फ्लोएम के बगल में जाइलम होता है। तो जब जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रेडियस पे होते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या? रेडियल कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? रूट में पाया जाता है। बाकी इसका और डिटेल हम लोग आगे फिर करेंगे। इसी प्रकार से हमने एक तीसरा भी देखा था और वो हमारे पास ये है कंसेंट्रिक। और कंसेंट्रिक में हमने क्या देखा था? देखिए जैसा कि कोई एक या तो जाइलम या फिर फ्लोएम क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा। या तो जाइलम सेंटर में रहेगा या फिर फ्लोएम में सेंटर में रहेगा, और दूसरा उसको इंसर्किल करेगा, सराउंड करेगा। तो अगर जाइलम सेंटर में है तो फ्लोएम सराउंड करेगा, और अगर फ्लोएम सेंटर में है तो जाइलम सराउंड करेगा। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंसेंट्रिक। सारी बात आपके सामने बोर्ड पे लिखी है। आई थिंक कि अब आप के सॉरी, अब आपके दिमाग में जरा भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि कंजॉइंट का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब क्या है और कंसेंट्रिक का मतलब क्या है। ठीक है ना। और कौन किस में पाया जाता है भी आपको याद हो गया। पूरी फिगर के साथ हमने लिटरेचर भी आपको दिया है, तो आई होप कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और आज हम क्लास आपके यहीं रोकेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो हो गया है, बल्कि कल से ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो हमारे एरिया में यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कुछ शायद डिसलोकेशन या बदलाव हो रहा था, तो उसके कारण बहुत देर तक बिजली कट रही थी, तो इसीलिए सब सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। आज भी ऐसे था। तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी हुआ है। क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा आप लोगों का घट हो गया, उसी टाइम डिस्टर्बेंस के कारण से घट गया है। अभी अगली क्लास है तुरंत अभी, तो इसलिए हम आपकी क्लास यहीं पे रोकेंगे। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी, मान ली कल हम कहें, तो एक एक करके, अब कल हम अगर कंजॉइंट को लेंगे तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल के जितने फीचर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, उन सबको पूरी फिगर बना बना के उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब वहाँ देखा जाएगा कि कंजॉइंट क्या है, कोलेटरल क्या है, बाइकोलेटरल क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, एंड आर्च क्या है, एग्ज आर्च क्या है, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बस इस उम्मीद के साथ कि ये सारी जो हमारी क्लासेज हैं आपके ढंग से आप लोग समझ में आ रही होंगी, और आपका नॉलेज जो है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा होगा। और आपको धीरे धीरे, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, और निश्चित रूप से जो कमिंग एग्जाम होगा उसमें आप बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्शन पाएंगे। ठीक, इसी उम्मीद के साथ क्लास अपनी यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।